हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सबको बहुत ज्यादा गुड इवनिंग। चैट बॉक्स में बना देंगे बहुत सारे पिंक हार्ट्स अगर आप पहचानते हैं मैं कौन हूँ। कैसे हैं सब लोग? हेलो मैम, हाउ आर यू? यार मैं तो बहुत मस्त हूँ। कैसे हो आप सब? वेलकम टू परिश्रम बैच। आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास, हमारा लेक्चर नंबर है 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक अल्कोहल। काफी अच्छा टॉपिक, फिनॉल, ईथर और ईथर। कैसे हैं सब लोग? हम लोग अरे रेडियो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये वाला टॉपिक मैम ने मुझे कहा था कि मैं ले लूं क्योंकि इसमें मेरी स्पेशलिटी है और काफी अच्छा टॉपिक है। तो व्हाट अ सरप्राइज मैम, है ना? तो क्या आप रेडी हैं मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? तो फटाफट से बता देंगे कि हाँ मैम हम रेडी हैं। ये आप पढ़ा दो आज ऑर्गेनिक। ये एक तो ये मैम क्या है, थोड़ा शौर्य मैम थोड़ी छोटी सी रह गई इसलिए यहाँ स्टेज लगा है, तो मैं तो बिल्कुल आसमान छू रही हूँ यहाँ, तो थोड़ा हाइट इश्यूज हो रहे हैं मुझे। मैम आओ ना प्लीज। मुझे थोड़ी देर में बच्चे भगा देंगे कि मैम कहाँ से आ गए। नहीं, बच्चे कह रहे हैं मैम प्लीज टेक दिस क्लास। तो मैम ये बताएंगे ये क्यों ये लगाया है स्टेज आपने? मैम पता नहीं मैम, हाइट छोटी रहेगी, मोटापा बढ़ता जा रहा है, गेंद बन जाएंगे कुछ समय में। ये मैम की वजह से एक तो ये स्टेज लगा दिया, यहाँ मेरा हाथ तो थोड़ा यही चला जाएगा। क्या यार मैम। मैम कल बहुत डिमांड हो रही थी, बहुत ज्यादा भी मैम को बुलाया जाए, मैम को बुलाया जाए। आज मैंने कहा आज मैम को ही लेक्चर लेने देते हैं, आज हम आराम करेंगे। हाँ तो इसलिए आज टॉपिक भी तो इजी है। हाँ। क्या आता है अल्कोहल में? इथेनॉल, मिथेनॉल, ट्रिथेनॉल। ट्रिथेनॉल क्या होता है? प्रोपेनॉल। 3 को हाँ मैंने भी पढ़ी है वैसे तो, मैं भूल गई हूँ। प्रोपेनॉल। मैंने यार देखा बहुत सारे बच्चों ने रिंकल मैम की क्लास में भी बोला था, शौर्य मैम की क्लास में भी बोला था, तो मैंने कहा यार अब आना ही पड़ेगा। तो आज मैम को मैं भटकती हुई मिल गई ऑफिस में। मैम ने बोला कि आ जाओ। हाँ यार मिस यू ऑल। जल्दी क्लास आएगी, अभी जेनेटिक्स चल रहा है आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जल्द आएगी। क्या हंसे जा रहे हैं बस। देखो मुझे पता है मैम पे हंस रहे हो, कोई बात नहीं मैम, थोड़े ऊंचे हो यार, हील पहन के आ। अगली बार थोड़ी हील पहन के आएंगी मैम। मैम थोड़े हील पे हो ना आप एक बार। देखो मैम हील पहन के आ जाती है मेरे यहाँ पे। चलो मैम आप क्लास लो, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, है ना? मैम यू आर व्हाट इज दिस? ज्यादा करके ना ट्रिपेनॉल बढ़ा दूंगी। ठीक है चलो ओके बच्चा लोग, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैम से ही पढ़ो, ठीक है? वरना मैं तो कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ तुम्हें पता ही है, प्रोपेनॉल ट्रिपेनॉल। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय। चलो बाय मैम। बाय मैम, बाय। थैंक यू मैम आने के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज मैम ने बताई दिया लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, चैप्टर आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर होने वाला है ना? तो भाई देख लो, धीरे धीरे तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं हम, है ना? ठीक है, कैसे हैं भाई सभी लोग? चलिए 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 सीरियस हो जाइए भाई, ठीक है? कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, सभी के सभी। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे चैप्टर पे, जहां पे हम और भी चीजें जानेंगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर के बारे में, है ना जी? चलो जी ओके, चलिए जी चलिए। अब बेटा सबसे पहले तो क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होंगे, तो हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले जो आज चीज कवर करेंगे, जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि अल्कोहल में अगर हम देखें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिनोल का स्ट्रक्चर कैसा है, ईथर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बेटा जी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे उसके अंदर किस तरीके का एंगल होता है, एंगल इतना ही क्यों होता है, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर के अंदर जानेंगे, समझेंगे, है ना? अब बेटा इसके आगे समझने की कोशिश करना। स्ट्रक्चर के बाद जो हम चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है एमओपी। एमओपी यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना जी? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे जी किसका? आज बेटा हम अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे।
अल्कोहल का स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ बेटा एक चीज हम जो करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कल की क्लास में भी आपको कहा था, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन का एक हमारा टाइम होगा जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ सवाल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। सभी लोग रेडी हैं? रेडी है तो रेड हार्ट्स आ जाने चाहिए भाई फटाफट से, है ना, स्टार्स आ जाने चाहिए भाई। चलिए, नितिन बोल रहे शालेंद्र सर प्लीज। शालेंद्र सर की बेटा इसकी अगली क्लास है, तो शालेंद्र सर यहाँ ऑफिस से लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, वो कहीं और से लेक्चर्स लेते हैं, अपने घर से लेक्चर्स लेते हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपके साथ, मतलब हम एक स्क्रीन पर आपको नहीं दिख पाएंगे, लेकिन हाँ शालेंद्र सर की इसकी नेक्स्ट क्लास है, तो आप ऑब्वियसली उनसे वहां मिल सकते हैं, है ना जी। चलिए, तो बेटा सबसे पहली चीज तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है? मैम, हमने पानी की बोतल साथ रखनी है ताकि तबियत खराब ना हो, बॉडी हेल्दी रहे, है ना। और दूसरी बात, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, जो भी काम करवाया जा रहा है उसको अच्छे से करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, आपको याद है कल आपने क्लास में मेरे को एक ऐसे शौरू प्रॉमिस किया था, छुटकू सा प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था भाई? मैम, हमने ये प्रॉमिस किया था अभी आपने जितने सवाल हमें क्लास में करवाए हैं हम उसको एक बारी खुद से भी करेंगे। और मैंने ये चीज भी देखी है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे भी, मैम जब क्लास में कर रहे थे तो एक बार डर लग रहा था, पर जैसे ही हमने घर पे एक बार दोबारा से उसको ट्राई किया तो यस मैम सॉल्व हो रहे हैं सवाल, है ना। तो बेटा धीरे धीरे हम इसका जो डर है कन्वर्जन क्वेश्चंस का, वो आपका बहुत आसानी से मैं निकाल दूंगी, क्वेश्चंस करवा करवा कर ही, बहुत सारे डेली के इतने क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। किया सभी ने दोबारा से? क्या बात है भाई। मैम मोटे लग रहे हो? मोटे नहीं लग रही हो बेटा, मैंने जैकेट डाल रखी है तो तुम्हें ऐसे लग रहा होगा, है ना। ऐसे भी मत करो यार, मैं अपने आप को ऐसे बोलती रहती हूँ मोटा मोटा, तुम तो सच्ची में बोल रहे हो यार, फील करा रहे हो यार, ऐसे मत करो यार ठीक है, चलो जी। अब बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीजें जो मैं कुछ कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कुछ नेम्स हैं अल्कोहल के, कुछ कॉमन नेम्स है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि बेटा हम बोलते हैं एन आ गया, आइसो आ गया, नियो आ गया। तो इन कॉमन नेम्स को किस तरीके से हमने लेकर के चलना है, किस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, इनकी बात करेंगे, है ना जी। आ जाओ। सबसे पहले एन प्रोपाइल अल्कोहल। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको एन देखने को मिलता है ना, एन देखने को मिलता है तो दैट स्टैंड्स फॉर अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। आइसो और नियो में बेटा क्या होता है? आइसो और नियो में बेटा आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। आइसो में सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा होता है ना, और नियो में बेटा 2 ब्रांचिंग होती है, एक ऊपर और एक नीचे ब्रांचिंग होती है ना। ठीक है जी। अब देखो एन प्रोपाइल का मतलब क्या होता है? मैम प्रोप कब यूज करते हैं? अभी मैम ने ट्रिसनॉल बेचारे को बोल दिया था, है ना। प्रोपाइल को, प्रोप को मैम ने ट्राई सोच करके बता दिया दो, है ना। तो बेटा प्रोप किसके लिए यूज करते हैं? जब 3 कार्बन आटम हमारे पास होते हैं, राइट, 3 कार्बन होते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। एन है तो स्ट्रेट चेन रहेगी और अल्कोहल है तो OH ग्रुप होगा ही होगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पे भाई? हमने सबकी वैलेंसीज पूरी करनी है। इस कार्बन को देखा तो इसने 2 बॉन्ड बनाया, 2 बाकी हैं तो वो 2 हाइड्रोजन साथ बनाएगा। ऑब्वियसली एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद बेटा इस कार्बन को देखे तो 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बाकी हैं तो 2 हाइड्रोजन साथ होंगे। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 बाकी हैं तो 3 हाइड्रोजन साथ होंगे। क्लियर है? तो बेटा ये एन प्रोपाइल अल्कोहल का आपका स्ट्रक्चर होगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल का, है ना। क्लियर है भाई? चलो अब इसके बाद बेटा आपके पास आता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। मैम फिर से वही बात, एन है तो स्ट्रेट चेन होगा, ब्यूटाइल है तो मतलब 4 कार्बन एटम होंगे, सिंपल सी बात है ना। अब 4 कार्बन एटम होंगे मैम, एन है तो स्ट्रेट चेन होगा, 4 कार्बन होंगे। अल्कोहल है तो भाई क्या होगा? OH होगा। अल्कोहल है तो जी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। अब मैम यहाँ पे देखते हैं, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, भाई 3 बॉन्ड बना सकता है, और है ना इसने 2 बना लिए हैं, 2 बाकी हैं, ऐसे करके लिख देते हैं इसको। लो भाई, लो इनके बीच में बॉन्ड शो कर देना चाहे तो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अपन देखने जा रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल समझे सभी बच्चे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? यस, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? मैम आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेकंड पर ब्रांचिंग होना, सेकंड कार्बन पर क्या होना भाई? कोई भी CH3 ग्रुप लगा होना। तो बेसिकली अगर ये हमारा सेकंड कार्बन है और इस पे हमने क्या करा? एक और कार्बन लगा दिया। क्या कर दिया मैम? एक और कार्बन लगा दिया। क्या कर दिया? एक और कार्बन लगा दिया। तो यहां पर क्या करेंगे? इस पे OH लगा देंगे।
अब आप में से कई बच्चे इसको ऐसे ना ड्रॉ करके पता क्या कहेंगे, मैम सेकंड पर ब्रांचिंग कर दी आपने, माना। प्रोपाइल है 3 कार्बन है, माना। मैम OH ग्रुप को तो यहां लगा दो। बेटा यहां लगा दोगे तो ये और ये तो सेम है, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता, ये स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। तो बेटा ये आपका आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो बहुत बच्चे गलत भी करते हैं, जो बहुत बच्चे गलत भी करते हैं। आइसो मतलब सेकंड पर ब्रांचिंग होती है, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है, जनरली एक कार्बन वाला CH3 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, डन है। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ अगर ये तीनों स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हो गए? बेटा क्लियर हो गए तो क्लियर पे क्लिक कर देना ताकि मैम आगे बढ़ सके, क्लियर पे क्लिक कर देना ताकि मैम आगे बढ़ सके। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर सभी बच्चों को क्लियर हो गए हैं तो भाई बता देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। चलो जी डन। चलो बेटा अब नेक्स्ट कुछ कॉमन नेम और देखते हैं, जैसे कि हमें दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या दिया? सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया। अब बेटा सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री कार्बन की बात की गई है। बेटा जब भी आपको ये सेकेंडरी शब्द देखने को मिले, इसका मतलब होता है हम 2 डिग्री कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। किसकी भाई? 2 डिग्री कार्बन एटम की। मतलब इस बार जो OH लगा होगा वो सेकेंडरी कार्बन से लगा होगा, है ना। चलो पहले इतना करते हैं, पहले इतना करते हैं भी हम सेकेंडरी कार्बन बनाते हैं। ये बीच वाला कार्बन सेकेंडरी होगा, क्योंकि भाई ये बीच वाला सेकेंडरी क्यों होगा? इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। जब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तभी सेकेंडरी है मैम। अगर इसी सेकेंडरी कार्बन पर मैम मैंने क्या करा, एक OH ग्रुप लगा दिया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन क्या ये इतना ही होगा? नहीं बेटा, यहाँ क्या बोले? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कहा गया है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 1 2 3 मैम 3 कार्बन है तो एक और लगा दो भाई, इधर लगा दो, इधर लगा दो, बात एक ही है। इधर लगा दो या इधर लगा दो, बात एक ही है बेटा। आप सबकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। देख लो, क्या सभी का यही आ रहा है? क्या सभी यही बना पा रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए? यस एवरीवन, बहुत शानदार बेटा। अब हम देखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। किसको देखेंगे भाई? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को। करे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बोलो भाई, करे भाई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस, चलो टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या? टर्शरी का मतलब मैम यहाँ पे क्या हुआ? 3 डिग्री। क्या हुआ मैम? 3 डिग्री। पहले 3 डिग्री कार्बन बनाते हैं। ये 3 डिग्री कार्बन हुआ बेटा, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 से अटैच्ड है, इसलिए 3 डिग्री है। अगर बेटा अगर आप क्या करते हो, इस 3 डिग्री कार्बन पर OH लगाते हो तो टर्शरी बनता है, बनता है मैम। 3 डिग्री पर OH लगाते हो बेटा जी तो क्या बनता है ये मैम? टर्शरी बनता है। अब चेक करो, ब्यूटाइल बोला था 1 2 3 4, 4 है टोटल, 4 है टोटल, तो यही स्ट्रक्चर सही है। कोई और कार्बन लगाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। क्या सभी को ये स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हुए? ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो क्लियर पे क्लिक कर देंगे भाई, फिर हम ये नेक्स्ट केस देखते हैं। क्लियर हो गए तो भाई क्लियर पे क्लिक कर देंगे ताकि मैम ये नेक्स्ट केस देखे। चलो आइसोब्यूटाइल, आइसो का मतलब मैम सेकेंड पर ब्रांचिंग, ब्यूटाइल मतलब 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। अब अल्कोहल मतलब यहां लगा दो, अल्कोहल मतलब इधर लगा दो या इधर लगा दो, बात एक ही है। 4 कार्बन हो गए, ब्यूटाइल हो गया। तो बेटा सबकी हाइब्रिडाइजेशन पूरी कर देंगे अब हम। बेटा ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। डन है, डन है बेटा। ये आप सारे स्ट्रक्चर्स आपको एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्मेट में गिवन है, अगर आप वहां से लिखना चाहते हो भाई वहां से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन है, आगे बढ़े भाई। एक बच्चा बोल रहे हैं, मोहम्मद साहिल बोल रहे हैं, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल भी बोल सकते हैं बेटा, दैट इज एन IUPAC नेम, दीज आर दी कॉमन नेम, है ना। वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है भाई, है ना। ठीक है, चलो जी बेटा। अब 2 आपके लिए मैंने आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगी। ये 2 नाम आपके होमवर्क के लिए हैं। एनसीईआरटी बुकलेट को खोलेंगे, एनसीईआरटी बुकलेट में से इसका नाम लिखेंगे और कॉमन नेम के आगे नाम लिख करके उसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, और इसका सोल्यूशन तुम्हें अगली क्लास में बिफोर स्टार्टिंग दी लेक्चर में करवाऊंगी।
इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है और ग्लिसरोल क्या होता है ना। चलो जी, चलो जी, अब मैम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं। मैम आइसोब्यूटाइल दोबारा समझा दीजिए। ठीक है बेटा, एक सेकंड देखो बेटा, आइसोब्यूटाइल, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग होती है, कार्बन लगा होता है। ब्यूटाइल का मतलब टोटल कितने कार्बन होंगे, 4 होंगे ना बेटा, टोटल कितने होते हैं। आईयूपीएसी में जो वर्ड रूट लिखा जाता है वो सिर्फ पेरेंट चेन के लिए अप्लाई होता है, पर आइसो, नियो, एन, इनमें जो होता है ये सभी का कंबाइंड होता है। तो यहाँ पे ब्यूटाइल बोला तो 1 2 3 और चौथा कार्बन यहाँ लगा दोगे, वेरी सिंपल। अब बेटा अल्कोहल है तो OH लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बेटा, ये आइसोब्यूटाइल वाला केस क्लियर हो गया। चलिए जी, एक बच्चा बोल रहा है मैम आप रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं करोगे क्या। बेटा जरूर करूंगी बेटा, टाइम मिलेगा तभी रिकॉर्ड हो पाएगा। जैसे कल संडे है तो आपकी मैम कल रिकॉर्ड कर लेगी, है ना, और फिर वो आपको अपलोड करवा देंगी। ठीक है जी, क्योंकि डेली बेटा पता है हमारे साथ क्या होता है, हमारी ना 2 3 4 क्लासेस भी हो जाती है तो वो समय नहीं मिल पाता है। और देखो कंटेंट बना करके देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी कोशिश क्या है, देखो आप लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे नीट और जेई के भी बैठे होंगे, है ना। तो मेरी कोशिश ये है जितने तुम्हारे PYQs हैं उसके अंदर वो सब आ जाएं, जितने तुम्हारे डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन है वो सब आ जाए। तो वो टाइप करवाने होते हैं क्वेश्चंस ऑब्वियसली, है ना, तो उसमें समय लग जाता है और कुछ नहीं है। अच्छा जी चलो जी, अब देखना ध्यान से बेटा, स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। हमारे चैप्टर 3 चीजों पे बेस्ड है, अल्कोहल पे है, फिनोल पे है और ईथर पे है। एक बारी से क्विक रिकैप लेते हैं बेटा, एक बारी से क्विक रिकैप लेते हैं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होता था मैम। अल्कोहल क्या होता है, जब आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ऐसा मैम एक एग्जाम्पल इसका बेसिक सा ले लेते हैं, जैसे कि CH3OH में ले रही हूँ, मिथेनोल है, मिथेनोल मिथ एक कार्बन वाला, है ना। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे है, मान लो ऐसे CH3OH। ये किसका स्ट्रक्चर ले रही है मैम, ये मैम ले रही है अल्कोहल का। किसका ले रही है मैम, अल्कोहल का ले रही है। अब मैम किसका स्ट्रक्चर लेंगे, फिनोल का। फिनोल कैसे बनता है भाई, जब तुम्हारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को हटा दो, जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन है, इसको हटा करके इसकी जगह पे कोई OH ग्रुप लगा दो तो बेटा ये क्या बनता है, ये आपका फिनोल बन जाता है। क्या कहते हैं इसको, फिनोल कह देते हैं, है ना। तो बेटा फिनोल के केस में कैसा स्ट्रक्चर होगा, अगर इसका देखते हैं, ये फिनोल का स्ट्रक्चर होगा। अब बारी आती है जी ईथर की। तो ईथर कैसे बनता है बेटा, जब आपने अपने हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई भी OR ग्रुप लगा दिया, कोई भी कैसा ग्रुप लगा दिया, OR ग्रुप लगा दिया, तो वो क्या बन जाता है, आपका ईथर बन जाता है, ROR बन जाता है। क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, जैसे मान लो CH3OCH3, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप में से अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम ने क्या डॉट डॉट लगा दिया, ये क्या चीज है बेटा। ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इनको कहा जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उनको सिर्फ शो करते हैं। मैम अब ये कैसे पता चलेगा, है ना बेटा। ऑक्सीजन जो होता है ना उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे। इधर भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर भी देखोगे तो भी वही बात, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये क्या है, ये क्या है जी, फिनोल है। और ये क्या है, ईथर है। अब यहां से एक सवाल बहुत दफा पूछा जाता है, यहाँ पे मैं स्टार लगवा के आपको लिखवाना चाहती हूँ। सवाल लिखवा रही हूँ, अभी इसका आंसर भी दूंगी। सवाल आता है what is the bond angle in case of ether।
ये सवाल बहुत दफा बेटा पूछा जाता है, भाई क्या बॉन्ड एंगल है ईथर के केस में, क्या बॉन्ड एंगल है जी ईथर के केस में। हाँ बेटा, डॉट जो लगाए हैं इसका मतलब लोन पेयर है, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होना, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे डॉट लगवाए हैं। अच्छा बेटा, जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे, ये होता है 108 डिग्री 9 मिनट। ये बॉन्ड एंगल आपको अल्कोहल के केस में देखने को मिलता है। फिनोल के केस में बात करते हैं तो 109 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 109। हाँ बेटा, 109 डिग्री होता है। और बात करते हैं जी ईथर की, तो ये होता है 111 डिग्री 7 मिनट। तो ये पूछा जाता है भी ये इतना क्यों है, ये इतना क्यों है और ये इतना क्यों है। भाई सभी में तो OH है, सभी में तो OH है, तो मैम ये बॉन्ड एंगल में फर्क क्यों आया, मैम ये फर्क क्यों आया, है ना। तो बेटा यहाँ समझना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, लोन पेयर और लोन पेयर है। ये क्या है जी, लोन पेयर है। तो बेटा यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होती है। अब जब भी रिपल्शन होती है ना, रिपल्शन का मतलब जैसे मान लो ऐसे है, ये वाला और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब दूर जाना, जितना दूर जाएगा देखो बॉन्ड एंगल उतना वाइड हो रहा है, जितना दूर जाना मतलब उतना बॉन्ड एंगल वाइड हो रहा है। तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल आपको 108.9 डिग्री देखने को मिल रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या बेटा, लोन पेयर रिपल्शन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बेटा ये कार्बन जो है, ठीक है, और इसके यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है बेंजीन रिंग के साथ। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन तो है ही है मैम, लोन पेयर की रिपल्शन तो है ही है मैम, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है ड्यू टू रिंग, रेजोनेंस है भाई रिंग की वजह से। तो बेटा इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा हो जाता है, ये और भी एक दूसरे को ऐसे रिपेल करके दूर हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा हो जाता है ना। ईथर की बात करते हैं तो बेटा ईथर में क्या लगा है, ये दो CH3 ग्रुप लगे हैं। जो CH3 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, वो एक बल्की ग्रुप है। अगर यहां देखोगे एक ही CH3 है, एक H है ना। भाई CH3 क्या होते हैं बेटा, जो बल्की ग्रुप है ना, बल्की ग्रुप भारी ग्रुप होते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पे लोन पेयर रिपल्शन तो होगी ही होगी, लोन पेयर रिपल्शन तो होगी बेटा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी होगी, ये बॉन्ड के पेयर और ये लोन पेयर के साथ रिपल्शन भी होगी, और बल्की ग्रुप की वजह से भी रिपल्शन होगी। भाई बल्की ग्रुप है तो और धक्का मारेंगे तो भाई कैसे होगा, 111.7 डिग्री होगा। अंश गुप्ता जी, मैम ऑक्सीजन पर 6 कैसे आए? 10th क्लास में आपने देखा था कि नहीं देखा था? वैलेंसी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं पता है? भाई क्या मजाक लगा रखा है, सीरियसली पूछ लो, सीधा बोल दो मैम टाइम वेस्ट करने आए, टाइम वेस्ट करके जाएंगे। भाई ऐसे भी मत करो ना भाई। हाँ बेटा, बल्कि का मतलब मीन्स भारी, हैवी, ठीक है, हिंड्रेंस जो कॉज करता है, ठीक है। भाई 10वीं का सवाल तुम तो ऐसे भी मत करो भी। हाँ क्वेश्चन पूछो, जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोक थोड़ी रही हूँ, एक टॉपिक को 2-2 3-3 बार पढ़ा दूंगी, मेरा क्या जा रहा है, पर ऐसा सवाल तो पूछो यार। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 कितना होगा भाई, 4 और 4 हो जाएगा, ये होता है। तो बेटा आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, ये कौन सा है, फर्स्ट शेल है, ये n की वैल्यू 1 है तो मतलब ये फर्स्ट शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 और 2 हैं। ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में टोटल कितने हैं, 2 और 2 में कितने, देखो 2 और 2 4 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बाहर वाले शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। पता चला। व्हाट इज रेजोनेंस? बेटा रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होता है। अच्छा, आप पिछली क्लास में कहाँ थे बेटा, हेलो एल्केन हेलोरीन में, जहां हमने रेजोनेंस करवाई थी क्लोरोबेंजीन की। भाई कुछ भी पूछते हो यार तुम लोग, कुछ भी पूछते हो यार। ये बेटा दोबारा बता देती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा। हाँ बेटा लिखने का टाइम दूंगी, मैं डाउट ले रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला बेटा क्या हो रहा है, एक तो लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, दूसरा बेटा ये बॉन्ड पेयर, यहाँ कोई ग्रुप है और यहाँ लोन पेयर है, इनमें रिपल्शन होगा, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, है ना, भारी ग्रुप है इस वजह से। तीसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो आपके बल्कि ग्रुप है उनमें रिपल्शन होगा, हिंड्रेंस मतलब रुकावट।
मतलब धक्का मारेंगे, ये और इधर हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी लिखवा देती हूँ इसके बारे में, पहले इतना नोट करो, एनसीईआरटी की लाइंस ही लिखवाऊंगी, वही इंपॉर्टेंट है सीधा, एनसीईआरटी की लाइंस ही लिखवाऊंगी, वही इंपॉर्टेंट है सीधा। बेटा ये नोट कर लो सभी बच्चे पहले। दिशा, दिशा आपको क्या ब्लॉक करवा दूं क्या, बता दो। मजाक बना रखा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी बातें तुम चैट में लिखते हो, शर्म कर लो यार थोड़ा। मेरा मन है मैंने तुम्हारी चैट ही बंद करके सारा चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊं तुम्हें, तब पता चलेगा जा करके। जेन्युइन बनने वाला बच्चा भी नुकसान में रह जाता है। देखो बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने आपको सारी ये सेम चीज बताई है, यही सेम चीज बताई है, यहाँ पे वही डायग्राम्स ड्रॉ किए होंगे, ठीक है, वही सेम चीज बताई है, वही सारे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। अब मैं आपको जो चीज बताने लगी हूं बेटा, वो एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू आप लिखेंगे, बेहतर रहेगा, है ना, क्लियर रहेगा। देखिए, अल्कोहल के केस में क्या होता है मैम, ऑक्सीजन ऑफ दी OH इज अटैच्ड टू अ कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड से, sp3 हाइब्रिडाइज आपका ये कार्बन होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। फिर फिनोल का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है ना। अब इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक CH3 एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, राइट। व्हाट इज PM बेटा, PM का मतलब होता है पिकोमीटर, ये बॉन्ड लेंथ बताइए 141 पिकोमीटर, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे बेटा पिकोमीटर भी होता है, ठीक है, यूनिट होती है बेटा। मैम उस क्वेश्चन का आंसर तो दो बेटा, 111.60 डिग्री। चलो बेटा, ये आपने एनसीईआरटी से रीडिंग करनी थी, इसीलिए मैंने आपको बताया, बॉन्ड एंगल बस पता होनी चाहिए आपको, वो मैंने आपको चीज क्लियर कर रही है, ठीक है। अब बेटा लास्ट वाली स्लाइड एक बार दोबारा खोल रही हूँ, कई बच्चे कह रहे हैं हमने लिखा नहीं है, आप लिख लो इसको। अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल का, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। करें स्टार्ट। बेटा अगर एनसीईआरटी बुकलेट है तो उसमें हाईलाइट कर लो, नहीं है तो आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं चैट्स आपकी ऑफ रखूंगी, सॉरी टू से बेटा, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आप ऐसे चलेंगे ना तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग जान के परेशान करते हैं ताकि मैम का टाइम वेस्ट हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो, आप शायद पढ़ने नहीं आते हो, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो पढ़ने आ रहे हैं, मैं उनका समय खराब नहीं कर सकती हूँ रोज रोज, है ना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा, पता है, मतलब एक टीचर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आता है, तुम्हें भी आज ये करवाना है, आज वो करवाना है, जैसे पढ़ाना है, तुम सारा मूड स्पॉइल कर देते हो। मुझे एक बात बताओ, मैं साइड पे खड़ी थी अभी, आरुषि मैम को मैंने बुलाया, क्यों बुलाया, तुम लोगों की वजह से ना भाई, उसके बाद तुम लोग ऐसा मूड कर देते हो, मन ही नहीं करता भी, हाँ यार क्यों ही करना यार, किस लिए ना, मतलब तुम सारा मूड ही स्पॉइल कर दिया। मैं इतना अच्छा टॉपिक था ना यार, मैं चैट को ऑफ रखने वाली हूँ, ठीक है। अगर किसी को कुछ रिपीट करना होगा भाई, तुम डाउट स्लाइड में लिख देना, उस पर मैं देख लूंगी, डाउट्स ऑन तुम्हारे करके देख लूंगी, मैं चैट को नहीं चलाने वाली हूँ, माफी चाहूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू सी योर चैट्स नाउ। हद हो गई है प्लीज, मतलब तुमसे बातें जितनी मर्जी करवा लो, पर पढ़ाई के नाम पे तुम्हें चीजें आती नहीं है, तुम रो देते हो उस टाइम पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पे जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो वही रिएक्शंस है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा यार कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो पढ़ा है। हाँ ऐसा नहीं है सारी रिएक्शंस वो नहीं होंगी, पर हाँ कुछ कुछ तो होंगी, हौसला तो हो जाएगा ना। चलो आ जाओ, हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। भाई अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्कोहल का बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल को पढ़ेंगे, अल्कोहल को कंप्लीट करेंगे, फिर फिनोल पे जाएंगे और फिर ईथर पे जाएंगे। बेटा अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला मेथड है, द फर्स्ट मेथड इज बाय एल्काइल हैलाइड। क्या होते थे एल्काइल हैलाइड मैम? हेलो एल्केन्स। क्या होते थे एल्काइल हैलाइड मैम? हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड की हेल्प से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अच्छा मुझे बताना, तुमने जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अच्छा उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तुमने देखी थी? अगर मैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन RX लेती हूँ, मुझे खुद बताना बेटा, यहां ले रही हूं मैं एक्वस NaOH, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? मैम बहुत सिंपल है मैम, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? मैम OH नेगेटिव हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है जो आएगा और इसकी क्या करेगा, जगह ले लेगा और ROH बना देगा, और ये Na जो है पॉजिटिव वो X नेगेटिव के साथ जुड़ करके NaX बना देगा। तो क्या ये अल्कोहल नहीं बन गया? बोलो, अल्कोहल बना कि नहीं बना? वही रिएक्शन है बेटा जो तुमने पढ़ी थी। ये इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्लियर हो गया? यस, ये इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। मैम बोर्ड्स में मैकेनिज्म आता है बेटा, जिसका मैकेनिज्म होगा मैं करवा दूंगी। मैम प्लीज यूज इंग्लिश वाइल एक्सप्लेनिंग। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश बैच है, इंग्लिश हिंदी मिक्स चला करेगी। थैंक यू मैम फॉर ऑफ दी चैट। ओके चलो, क्लियर हुआ सभी को? अच्छा देखिए, अब इसके अंदर बेटा दो केसेस थे। अगर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ मिलता है RX और यहाँ लिखा होता है एक्वस NaOH। तो आप सभी जानते हैं कौन सी रिएक्शन होती है मैम? ये SN2 मैकेनिज्म होता है जब हम एक्वस NaOH का इस्तेमाल करते हैं। किसका भाई? एक्वस NaOH का। तो मैम यहाँ से हमें क्या मिलता है? ROH मिलता है और NaX लिबरेट आउट हो जाता है। यस, ये हमारी SN2 मैकेनिज्म थी, है ना। अगर बेटा यहीं पर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं, ये RX है और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे H2O लिख दिया, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन होती है, पहले कार्ब कटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में और फिर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आएगा और X की जगह ले लेगा, उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। डन है बेटा? डन है? इतना लिखो। अब मैं इसकी डेफिनेशन, देखो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर ली है, स्टिल मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूं। पहले रिएक्शन लिखेंगे, है ना। तो यहां लिखते हैं व्हेन हेलो एल्केन्स reacts with strong nucleophile और weak nucleophile ब्रैकेट में लिख लेना NaOH, यहां लिख लेना H2O, it undergoes SN reaction, SN2 and SN1 respectively। अगर स्ट्रॉन्ग लोगे तो SN2 होगा, वीक लोगे तो SN1 होगा respectively, and yield मतलब प्रोड्यूस करना अल्कोहल। बेटा ये तुमने पढ़ी हुई है, देख लो रिएक्शन, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तुम्हें कुछ याद करना पड़ा, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हो गया है तो मैं कुछ सवाल दूंगी, तुम मुझे उसके जवाब दोगे। अब मैम कुछ सवाल देगी, फिर तुम उसके जवाब दोगे।
यस, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई ये, और ये सेकंड क्वेश्चन है। बताओ क्या आ रहा है आंसर, बताइए। प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। देखते हैं बेटा, देखो ये कौन सी रिएक्शन है। पहली बात ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, और हमें देखो अगर हमें ये डिग्री नहीं आइडेंटिफाई करनी आ रही तो बेटा रिएजेंट तो पता है ना, जो रिएजेंट है वैसी रिएक्शन तुम करवाओगे। मैम यहाँ पर जो रिएजेंट है, यहाँ पर जो रिएजेंट है इस रिएक्शन के अंदर OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, एक्वस NaOH होता है तो क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है। UH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह लेगा बेटा इन्वर्जन कंपाउंड होता है तो OH इस तरफ लिख दो, ऐसा हो जाएगा, और मैम NaCl लिबरेट आउट हो जाएगा। बताओ, बढ़िया। अच्छा बेटा अब इस केस में देखते हैं, तो मैम वाटर लिखा है, H2O लिखा है, मतलब हमें पता है कैसी रिएक्शन है, SN1 है, और मैम SN1 में सबसे पहले कार्बोकटाइन बनता है। सबसे पहले ये Br नेगेटिव यहां से निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3, CH पॉजिटिव, CH3। बेटा नेक्स्ट स्टेप में कौन आता है, OH नेगेटिव आएगा, और इस पे आके अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का। तो बताओ इस तरीके से तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सभी बच्चे इस तरीके से कर लेंगे। 2 क्वेश्चंस, चलें अगले सवाल पर। क्या बात है बेटा, अगले सवाल पे चल सकते हैं। इतना लिख लिया, अगले सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ग्रेट बेटा जी, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। अब बताओ, अब बताओ, बताइए क्या होगा इसमें। मैम यहाँ पे H2O लिखा है, मतलब सीधी सी बात है SN1 रिएक्शन होती है। SN1 2 स्टेप्स में होती है, पहले कार्बोकटाइन बनता है। कैसे बनता है मैम, सीधी सी बात है, Br नेगेटिव जाता है यहाँ से तो हमें मिलता है CH3C, CH3, CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, कौन निकला, Br नेगेटिव। मैम नेक्स्ट स्टेप में कौन आता है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है। नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश होती है, क्या बनता है, यही बनता है। क्लियर हो गया, और जो H पॉजिटिव है वो Br नेगेटिव के साथ जुड़ करके HBr बना लेगा। बताओ क्लियर है बेटा, कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे मैम बढ़ सकते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गया, क्या मैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चल सकती हूँ। बेटा देखो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पिछले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो बेटा जो इस चैप्टर में भी पढ़ोगे वो अगले चैप्टर में भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं है भी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करना होगा, है ना, ऐसा नहीं है बेटा, कुछ चीजें पुरानी होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। चले भाई अगले स्टेप पे। भाई सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है मैम फ्रॉम एल्कीन्स। सेकंड क्या आता है, एल्कीन्स से बनाना। किससे मैम, एल्कीन से। एल्कीन से कैसे ऑब्टेन करते हैं, एल्कीन क्या होता है मैम, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अब इससे कैसे बना सकते हैं बेटा, बेटा यहां पे हम करवाते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ए पार्ट लिखना, लिखना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हम करवाते हैं भाई एल्कीन्स के अंदर हाइड्रेशन। क्या कराते हैं, एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन। क्या होता है मैम हाइड्रेशन, क्या होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेट कर दिया बेटा, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी की बोतल साथ रखो, पानी पीते रहो, मतलब वाटर का एडिशन। व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, दैट मीन्स एडिशन ऑफ H2O टू एल्कीन्स। पानी को ऐड करना है तुमने, सीधी सी बात है ना। अच्छा अब यहां लिखना हाइड्रेशन कैन अकर, हाइड्रेशन कैन अकर बाय 2 मेथड्स। हाइड्रेशन कैन अकर बाय 2 मेथड्स।
बेटा दो तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रेशन करवा सकते हैं, दो तरीके से करवा सकते हैं। मैम कौन से दो तरीके हैं, आइए इसको देखते हैं। भाई कौन से ऐसे दो तरीके हैं जिससे हम हाइड्रेशन करा सकते हैं। पहला आप लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, पहला आप लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा आप लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। पहला आप लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा आप लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। अब बेटा इसको ऐसे समझना, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, भी तुम्हें एरो के ऊपर पानी दिया होगा, भी भाई पानी ऐड करा दो, वाटर लिखा होगा। इनडायरेक्ट में वो कहीं पे भी नहीं लिखेगा H2 ऐड कराना है, तुम्हें ये समझना होगा भी भाई हाँ यहाँ पे H2 ऐड कराना अगर ये रिएजेंट है तो। पॉइंट समझ रहे हो बेटा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तुम्हारी एरो के ऊपर, रिएक्शन में जो एरो होती है उसके ऊपर वो लिख करके दे देगा भी वाटर लिखा हुआ है, तुम्हें समझ जाना है पानी ऐड कराना है। इनडायरेक्ट में वो नहीं लिख कर देगा, कोई और ऐसा रिएजेंट देगा जिससे तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी तुमने वाटर ऐड करवाना है। ठीक है, डन है। स्टार्ट करें भाई, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, अगर सभी बच्चे रेडी है स्टार्ट कर सकते हैं भाई। बहुत अच्छे बेटा, इतना लिख लिया तो यस पे क्लिक कर देना ताकि मैम अगली पेज पे चल ले। सभी ने नोट कर लिया तो यस पे क्लिक कर देना ताकि मैम नेक्स्ट पेज पे चल ले। अब ये रिएक्शन भी बेटा तुमने पढ़ी हुई है, ये भी तुम्हें आती है, तुम्हें आज का लेक्चर से लगेगा आधी चीजें तो हमने की हुई है ना। चले आगे। हाँ बेटा, इनडायरेक्ट में मैं बताऊंगी ये रिएजेंट आ जाए इसका मतलब पानी ऐड करना होता है, तो वो तुम खुद ही समझ जाओगे, मैं रिएजेंट के नाम बता दूंगी। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले हम इसके अंदर ए पार्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला कौन सा है भाई, डायरेक्ट मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कैसे। बेटा मान लो आपके पास एक ऐसा एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तुम्हें यहाँ पे वो एरो दे दे और इस पे लिख दे H पॉजिटिव या फिर H2। एक और चीज लिख लेना बेटा, एक और चीज लिख लेना, यहाँ डायरेक्ट मेथड के स्लैश में लिख लेना एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एक ये भी लिख लेना मेरा इसके स्लैश करके, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मान लो ये एल्कीन दे दिया, इसके एरो पे ले देगा H पॉजिटिव H2। H पॉजिटिव का मतलब क्या है भाई, क्या बोला मैंने, एसिड कैटेलाइज्ड, मतलब कोई ना कोई एसिड लिखा है, H पॉजिटिव लिखा और साथ में H2 लिखा होगा। एरो के ऊपर तुम्हें पानी दिख जाए तो तुमने क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है बेटा। इस डबल बॉन्ड के सर एक शीलू करके बच्ची है, चेक करना ये स्पैमर है या बच्चा पढ़ने वाला है। अगर पढ़ने वाला है तो वार्निंग दे दीजिए, अदरवाइज सर ब्लॉक करवा दो, है ना। नहीं तो लगता है तो देख लीजिए क्या एक्शन लेना है। बच्चे बातें करने आ रहे हैं क्लास के अंदर, है ना। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को हमने जी ऐड कराना है ना जी। अब देखना, देखो H पॉजिटिव लिखा है, दैट मीन्स ये एसिड के लिए लिखा है ना। अब देखना भाई, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा, H पॉजिटिव को कहीं भी भेज दूं, OH नेगेटिव को कहीं भी भेज दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैम कहीं पे भी भेज दे, क्योंकि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द बेटा सेम चीजें हैं, तो कहीं पे किसी मर्जी को ऐड करा दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लक्की कह रहे कॉल नहीं गया था, बेटा कॉल नहीं गया, ऑडियो भेजिए BM को, ठीक है। तो आप सिखाओ मत मुझे कॉल गया कि नहीं गया। CH3 CH2 OH, सही है भाई, बोलो भाई। अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया बेटा। ये अल्कोहल तुम्हें कहां से मिला, ये कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिकल। कैसा एल्कीन है भाई, सिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द सेम चीजों का होना। सही है, क्लियर? चलो जी आगे करें। अनसिमेट्रिकल आ जाए मैम। मैम अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए तो क्या करना है? आ जाओ देखते हैं। अनसिमेट्रिकल का केस लें, सभी बच्चे रेडी हैं तो? अनसिमेट्रिकल का केस ले भाई, सभी बच्चे रेडी हैं तो? देखना बेटा, अनसिमेट्रिकल के केस में क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अलग ग्रुप है भाई, इधर एक CH2 है और इसके इधर 2 कार्बन वाला ग्रुप है, अलग अलग है बेटा। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज मतलब एसिड की प्रेजेंस में होती है, पानी ऐड कराना है तुमने, सीधी सी बात है। एसिड की प्रेजेंस में होती है, पानी ऐड कराना है, सीधी सी बात है ना? अच्छा अब बेटा यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे मैं H पॉजिटिव या OH नेगेटिव जो मेरे पास है उसको कहीं पे भी कुछ भी अटैक करवा सकती हूँ? नहीं मैम। यहाँ कौन सा रूल लगेगा? यहाँ बेटा आपका कौन सा रूल लगेगा? यहाँ लगेगा आपका मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन सा रूल भाई? मार्कोवनिकॉफ्स रूल। यहाँ पे अब मार्कोवनिकॉफ्स रूल लगेगा। व्हाट इज मार्कोवनिकॉफ्स रूल? दैट negative part of the species will go to that double bond carbon atom, which has less number of hydrogen atoms। यही होता है आपका मार्कोवनिकॉफ रूल। यही पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, यही पढ़ के आ रहे हो। तो बेटा यहाँ OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन इधर है, और H पॉजिटिव दूसरे पे जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बनेगा यहाँ से? CH3 CH OH CH3। ये क्या बन जाएगा आपका मेजर? और बेटा इसमें माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसका उल्टे वाला। माइनर क्या बनेगा? उसके उल्टे वाला, जिस पे मार्कोवनिकॉफ नहीं लग रहा है। ठीक है, खुद से ही मुझे लगता है तुमने कर लिया होगा ये। मुझे लगता है सभी बच्चों ने खुद से ही कर लिया होगा डायरेक्ट मेथड में। आई फील लाइक सभी बच्चों ने खुद से ही कर लिया होगा। कर लिया? मैकेनिज्म समझे इसका? कई बच्चे कह रहे थे मैम H पॉजिटिव का किधर यूज किया, मैम वो तो समझा दो, है ना? ठीक है, करें भाई मैकेनिज्म करें, अगर सभी बच्चे रेडी है। मैकेनिज्म बेटा वही देखो, अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मुझे लगता है हमने कुछ भी इसमें नया नहीं किया। अभी तक हम वही कर रहे हैं बेटा जो हमने पिछले वाले में किया था। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ ये H पॉजिटिव H2 कैसे काम करता है। आओ मैकेनिज्म करते हैं इसका। बेटा जिसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है वो मैं करवा रही हूँ, जिसका नहीं होगा ऑब्वियसली, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम क्यों ही करेंगे, है ना? तो बेटा इसका मैकेनिज्म सिलेबस में है, ध्यान से देखना। इसका मैकेनिज्म बेटा सिलेबस में है, ध्यान से लिखना। फिर इसके बारे में आपको सारी डेफिनेशंस, इसकी कहानियां सारी लिखवा देती हूँ। डन है? अच्छा अब देखो होता क्या है बेटा, आपके पास क्या है? एक एसिड है, आपके पास क्या है? H2O के साथ आप करवा रहे हो बेटा। फिर से वही बात, H2O के साथ करवा रहे हो, ऑक्सीजन बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन पर क्या है जी? ऑक्सीजन पर है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये हाइड्रोजन को क्या करता है? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना? क्या करता है मैम? डोनेट कर देता है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? जब ये इसको डोनेट कर देगा तो ये H पॉजिटिव इससे आके जुड़ जाएगा,
H3O बन गया। अब बेटा ऑक्सीजन ने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। अब ये क्या है बेटा? ये होता है हाइड्रोनियम आयन। अब ये तुमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है क्योंकि तब कोई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन नहीं थी। तुमने रूल पढ़ा है बेटा, जितनी चीजें मैंने करवाई सब पढ़ा है, तुम्हें फील भी आ रही होगी पिछला चैप्टर रिवाइज हो रहा है जैसे, है ना। यहाँ बेटा क्या बना? हाइड्रोनियम आयन बना। कौन बना जी? हाइड्रोनियम आयन बना। अब बेटा हम लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर। जैसे मान लो हमें दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो हमारे पास ऐसे ही है, और यहाँ पे अब कौन आएगा? H3O पॉजिटिव आएगा, जो कि हमारा क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। पहले इतना नोट करेंगे, सभी बच्चे पॉइंटर टू पॉइंटर चलेंगे, पहले इतना लिखेंगे। अच्छा एक बात बताना मुझे, हाइड्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है या वो न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? देखो हाइड्रोनियम आयन मैम इस पे कैसा चार्ज है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव की तलाश में तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तलाश में है, हाँ जी महिमा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या हम इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दें? ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये लूजली बॉन्डेड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। कौन से? ये है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई इसको तो नेगेटिव चाहिए ना, इसको तो भाई नेगेटिव चाहिए ना, तो हम इसको वो नेगेटिव दे देते हैं। क्या तकलीफ है मैम? दे देते हैं ना, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है, दे दो भाई, क्या दिक्कत है बेटा। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख सकते हैं। H3O पॉजिटिव को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखना चाहूंगी, ध्यान से देखना। ऐसा है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से है बेटा। मैम H पॉजिटिव किसी एसिड से लिया है। हाँ बेटा ये कोई भी एसिड हो सकता है, HCl H2SO4 किसी भी एसिड से हो सकता है, किसी भी, मैं कहती हूँ तुम्हारे एसिड से ये हो सकता है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये क्या करता है? H2O जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहां से पानी बना लेता है, और इसका जो ये H पॉजिटिव बचता है यहां से, इसका जो ये H पॉजिटिव है ये क्या करता है? ये जो क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स उस H पॉजिटिव पर क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्या बनेगा यहां से देखना, CH3। अब दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका ये है, देखो ये था आपका, मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, ये था बेटा। ये H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? पहला तरीका ये भी, ये इधर ब्रेक हो, अगर ये इधर ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव, सॉरी CH नेगेटिव, क्योंकि उस पर ब्रेक हुआ, और इधर आएगा CH2 पॉजिटिव। तो जो H पॉजिटिव जुड़ेगा, जो H पॉजिटिव जुड़ेगा, मान लो एक जो ये H पॉजिटिव है वो इस पे जुड़ के ऐसे बना देगा, मानते हो? अच्छा दूसरा तरीका क्या है बेटा? भी ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक हो, अगर ये इधर ब्रेक होते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, और इसका H पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव पे, तो ऐसा बनेगा बेटा। इन दोनों में से ग्रीन स्टेबल है या ऑरेंज? ग्रीन स्टेबल है या ऑरेंज? ग्रीन स्टेबल है या ऑरेंज? बताओ, ग्रीन स्टेबल है या ऑरेंज? कौन सा स्टेबल है भाई? वो हार्ट्स भेज देना, वो हार्ट्स भेज देना। रिपीट करूंगी, चीजें आ जाएगी क्लियर। ये चीजें मेरे भाई तुम्हें पहले भी बताई हैं। मैम ग्रीन स्टेबल है भाई। ग्रीन क्यों स्टेबल है भाई? 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 2 डिग्री है। मैम ऑरेंज स्टेबल होगा ना। अगर ऑरेंज स्टेबल होगा तो H2O के साथ क्या बना? CH3 CH CH3, और यहां पॉजिटिव बना। इसको ऐसे इधर कर देते हैं। H2O के साथ ये बना, H2O के साथ ये बना। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये जो आपके पास क्या है, ये क्या है? H2O यहां से निकला था। अब इस H2O के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे अटैच करेंगे भाई? इस पॉजिटिव के पास जाएंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको डोनेट करेगा, तो क्या मिलेगा यहां से? CH3 CH CH3, ऑक्सीजन ने इसको डोनेट किए
तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है ना, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे जाएगा, ऑक्सीजन को दे जाएगा। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे तो यहां से ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और इस तरीके का आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, विच इज योर फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका मैकेनिज्म हो जाता है इस रिएक्शन का। मैं रिपीट करती हूं, मैं चाहूंगी पहले सभी बच्चे ना इसको लिखें, नोट करें। अब कई बच्चे सोचे ये H पॉजिटिव कहां जाएगा, बेटा ये फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा तुम्हें बताया है जो यहां पर है। सभी स्टूडेंट्स पहले इसको लिखेंगे, मैं रिपीट करती हूं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। पहले आप इसको लिखो, सभी पहले लिखो, मेरी बात सुनो, नोट करो, फिर मैं बताती हूं, नोट करो मैं फिर बताती हूं, ठीक है। नोट करोगे, मैम बताएगी उसके बाद। लिख लिया? अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरू से बताने लगी हूँ, सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, एक एक स्टेप बताने लगी हूँ। मैंने तुम्हें बोला ये रिएक्शन ना एसिड की प्रेजेंस में, मतलब एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है, एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है। तो एसिड की प्रेजेंस में होता है और भाई पानी की प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है और वाटर की प्रेजेंस में होता है ना। तो बेटा मैंने क्या लिया, मैंने H पॉजिटिव और H2O लिया। बेटा H2O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अभी बताया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली कोई भी H पॉजिटिव है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, जब ये इसको देगा तो इससे जाके जुड़ जाएगा, H3 बन जाएगा H2 की जगह। अब ऑक्सीजन ने बेटा इलेक्ट्रॉन दिए ना, मैं हूं, मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, मैंने अपने नेगेटिव दे दिया, मेरे पे कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, कैसा बचेगा, पॉजिटिव। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये किस तरीके का आयन बना, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। क्या है ये, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है या एक न्यूक्लियोफाइल है, बताओ मैम। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, ऐसा जिसपे खुद पे पॉजिटिव हो और जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, समझ गए। अब बेटा यहां से कहानी स्टार्ट होती है, कैसे कहानी स्टार्ट होती है देखना, है ना। यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली और हमारा हाइड्रोनियम आयन लिया। हाइड्रोनियम आयन को मैम ने ओपन करके लिख दिया, ऑक्सीजन पे 3 हाइड्रोजन लगे और पॉजिटिव चार्ज है ना। अब बेटा देखना होता क्या है भाई, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वाटर ये क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को साथ ले जाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाते हैं ना, कोई चार्ज नहीं आता, वाटर बन गया। अब ये H पॉजिटिव के साथ बेचारे के साथ क्या होता है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड के जो लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये देते हैं हम H पॉजिटिव को, ये जो लूजली होते हैं ना ये देते हैं। अब बेटा मैं चाहे तो तुम्हें सीधा भी लिखवा दूं H पॉजिटिव कहाँ लगाना है, पर मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ, H पॉजिटिव को लगाने से पहले तुम इस चीज को ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो भी ये तुम्हारे पास कंपाउंड था, तुमने इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, या तो इस कार्बन पे तोड़ोगे या इस पे तोड़ोगे, है ना बेटा। अगर तो आप इस कार्बन को इधर तोड़ोगे लेफ्ट साइड पर, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव, जिससे दूर जाते हैं उस पे पॉजिटिव। अगर बेटा इस तरफ तोड़ोगे तो यहाँ इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे H पॉजिटिव अटैच करवा रहे हैं। H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पे जुड़ेगा। H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पे। तो हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड आते हैं। सवाल उठता है भी भाई स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबल बेटा वो होता है जो कि 2 डिग्री है। आपको भी पता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये स्टेबल है तो इसको ऐसे लिख दो भाई, ये बन गया, ये 2 चीजें आ गई, ये 2 चीजें आ गई। अब क्या होता है बेटा, यहाँ क्या होता है बेटा, ये जो फिर से नेक्स्ट स्टेप में भी वही होगा, ऑक्सीजन के लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो पूरा का पूरा कंपाउंड इससे चिपक जाएगा वाटर। अब हमें पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, भाई पॉजिटिव नहीं चाहिए, स्टेबल नहीं होता है, तो हाइड्रोजन क्या चुपचाप निकल जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देते, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है और कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है बेटा,
चलो इसको नोट कर लो बेटा, H पॉजिटिव सीधा रिएक्ट नहीं करता हरमनदीप सिंह। डन है, सभी इसको नोट कर लो। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई, अब तो समझा दिया मैम ने कैसे करना है, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे करना है। बोलो भाई, सभी को क्लियर हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ चलो जी, अब इसके बारे में बेटा बॉक्स वाला तो बताया है, अभी इसके साथ हुआ क्या था, ये कैसे बना है, ये वाला हिस्सा तो सारा समझाया है तुम्हें मैंने, ठीक है। चलो ये चीजें क्लियर होगी, पता है मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, वो काम कैसे कर रहा है मैंने तुम्हें वो सिखा दिया है। अब इसके बारे में लिखवा देती हूँ एक बारी कुछ लाइंस। तो बेटा डायरेक्ट मेथड तुमने कंप्लीट कर लिया है। इन डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, in direct hydration of alkenes, acid catalyzed mechanism is used. Acid catalyzed mechanism is used. ठीक है, H2O is added to alkenes via Markovnikov's rule to produce alcohol. बेटा ये लिखने के बाद सभी बच्चों को अभी मैं दे रही हूं 5 मिनट का समय। 5:02 हुए, 5:10 पर मैं वीडियो कॉल करूंगी स्टूडेंट्स। आप सभी ने मुझे अपनी कॉपी दिखानी है जहां पे आपने इसको दोबारा से किया है, आप सभी ने इसको देख करके दोबारा से लिखना है, देख करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइमर लगा रही हूं भाई, टाइमर जी लग जाओ। चलो कोई बात नहीं, 5:10 पे एग्जैक्ट मैं आपसे देखूंगी। सभी बच्चों ने इसको नोट करना है, खुद से लिखना है, खुद से लिखो। कर देती हूँ भाई तुम लोगों के लिए। भाई जादू हो गया है, पिछली स्लाइड ही नहीं हो रही है, हो गई। ये लो, देख करके खुद से लिखना है, खुद से। भाई क्या वॉइस प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें बोला 5:10 तक सभी बच्चे लिखेंगे, उसके बाद मैं आपकी वीडियो कॉल करूंगी, सभी ने मुझे अपनी नोटबुक दिखानी है। वीडियो कॉल में मैं कोई बातचीत नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ नोटबुक दिखानी है, मैम हमने लिख लिया है, ठीक है। और बेटा सच्चाई से ईमानदारी से वीडियो कॉल उठाना। देखो होता क्या, तुम स्कूल जाते हो तब भी तो काम करते हो ना, मैम कह रही है तो करोगे ना, तुम्हारे बेनिफिट के लिए। मैम लास्ट स्टेप रिपीट कर दो बेटा। जब ये H पॉजिटिव जाएगा तो ये जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स है, H पॉजिटिव मतलब बिना इलेक्ट्रॉन्स के जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर के जाएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो सिंपल OH आ गया, ठीक है बेटा। सेम देख देख कर लिखना है।
नहीं, डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखनी है। लिखना क्या है पर बेटा, पूरा मैकेनिज्म खुद से लिख के देखना है, पूरा मैकेनिज्म लिखना है। 5:10 पे मैम कॉल करेगी बच्चों को और मैम देखेगी। अच्छा, अब और सयाने बनेंगे, और सयाने बनेंगे। लिख लिया? लास्ट पेज खोलू नोटबुक का जहां कन्वर्जन क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट पेज खोलू नोटबुक का जहां कन्वर्जन क्वेश्चन कर रहे थे। अब बिना देखे लिखो। लास्ट पेज एक बार देखकर है ना, ऐसे एक बार देखकर, चश्मा लगा दिया मैंने, एक बार देखकर लिखना है और दूसरी बार बिना देखे लिखना है। ठीक है, बिना देखे लिखना है भाई, और सच्चाई के साथ भाई, सच्चाई के साथ। एक बार बिना देखे, एक बार देखकर। ठीक है, करो। सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया और आपके पास 2 मिनट का समय रह गया है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का समय और है, मैं वीडियो कॉल करूंगी फिर। ठीक है, अब ठीक है, आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है। अभी भी नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है भाई। यार ऐसे मत करो यार। आ रही है, आ गई, आ गई, आ गई। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलो वीडियो कॉल करते हैं। तो बेटा जिस बच्चे ने कर लिया होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से, और ईमानदारी से बेटा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। तुमने कॉपी दिखानी है, 3 बारी तुमने किया है, तुमने मुझे वो दिखाना है। मैंने अभी सिर्फ 9 स्टूडेंट्स पे क्लिक किया है। चलो मैंने भाई सबको क्लिक कर दिया, बच्चे ज्वाइन करे तो है। सागर ने ज्वाइन किया है, अनमोल ने ज्वाइन किया है, महिमा ने ज्वाइन किया है। यस बेटा, अपना कैमरा ऑन करो फटाफट से सभी लोग, कैमरा ऑन करिए। यस, मोहिनी, महिमा, अनमोल, सागर। हाँ जी बेटा, यार ऐसे मत करो, फटाफट कैमरा ऑन कर लो। यस भाई, जल्दी करो भाई। ओके महिमा, महिमा ने ऑन हुआ था, सागर का मुझे नहीं दिख रहा, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं और क्या है। हाँ महिमा ने कर लिया, महिमा दिखाइए, कॉपी दिखाओ महिमा। गुड इवनिंग बेटा जी। सागर कॉपी दिखाइए अपनी।
सागर महिमा कॉपी दिखाओ फटाफट। अनमोल कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा मैम है। लिख तो लिया है मैम। सान्या बेटा अपना कैमरा दिखाइए। कोई बैक कैमरा नहीं हो रहा है, अपने अपने मुंह के ऊपर ले आओ रजिस्टर को, ऐसे कर लो। ओके, एक और बच्चे ने ज्वाइन किया है। भाई जल्दी करो यार, तुम लोग ऐसे करते हो तो फिर फायदा ही क्या है बताओ। शनाया, शनाया बेटा फटाफट से अपनी नोटबुक दिखाइए। ठीक है, तो शनाया ने एक बार ही कर लिया। शनाया इससे ऊपर वाला आपने देख कर लिखा था, राइट? और इससे पहले जो मैंने लिखवाया वो दिखाओ। हेलो बेटा। चलो शनाया, वेरी वेल डन बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत सही, बढ़िया। और किसी बच्चे ने लिखा है? हेलो मैम। हेलो। कौन बोल रहा है भाई? ओके, सैयद, सैयद आप भी दिखाइए। गांधीर सिंह नाम से आईडी है बच्ची, वो भी दिखा रही है। बेटा ये एक बार ही हो गया, ऊपर करो। ओके ठीक है, ये 2 बार ही हो गया। और कहाँ किया है? टोटल 3 बार ही होना चाहिए ना, एक बार मेरी तरफ से, एक बार आपने देख के लिखा होगा, एक बार बिना देखे। ओके बेटा, ठीक है बेटा। बेटा आपका नेम क्या है? गांधीर सिंह नाम से जो आईडी है। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मेरे को थम्स अप दिखा सकते हो, थम्स अप है ना? चलो हाँ बेटा, ये हेलो कौन बोल रहा है? युवराज बोल रहे हैं, आदित्य, आदित्य बोल रहे हैं। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, दिखाओ भाई दोनों रजिस्टर। मैम दिखाना। दिखाओ दिखाओ भाई, फटाफट दिखाओ। युवराज अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं। कैमरा ऑन है मैम, ब्लड से आएगा मैम, कैमरा फूट रहा है सामने से। समझ गई, कर लिया ना 3 बारी आपने युवराज? यस मैम, यस मैम। चलो गॉड ब्लेस यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू। भाई जल्दी करो, मैंने और बच्चों को किया है ज्वाइन, मेरे को नहीं पता कौन कौन मुझे दिख रहा है, मैंने कर दिया है। 2 मिनट और करूंगी, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। एग्जैक्ट 5:15 पे हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हेलो बेटा, हाँ जी हेलो मैम। हेलो हेलो। हेलो बेटा, आ रही है आवाज, आ रही है मुझे। आप अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो बेटा, आप लोग अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए, मुझे आवाज आ रही है। सूरज आवाज आ रही है बेटा, मुझे अपना कैमरा ऑन कर लो। अरे यार, ओके। यशिका, यशिका अपना रजिस्टर दिखाइए। आशीष अपना रजिस्टर दिखाइए। ओके आशीष, शीट्स पे क्यों कर रहे हो बेटा? हेलो रजिस्टर नहीं लगाया हुआ? हेलो। अच्छा, कॉपी पे भी कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए? आप उस पे शीट्स पे करके फिर फाइल में डालते हो, ऐसा कुछ करते हो क्या? अच्छा, लेकिन बेटा शीट्स बहुत टाइम बाद ना ये खराब हो जाएंगी। या तो इसको स्पाइरल करवा लेना, जब सारे हो जाएगा ना चैप्टर कंप्लीट, स्पाइरल करवा लेना पूरा एक, ठीक है? हेलो। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी यशिका, दिखाओ बेटा, आप दिखाओ। ओके ठीक है, ठीक है। यशिका, जिस हिसाब से हैंडराइटिंग है ना, टीचर सीधा क्रॉस मार देंगे। बड़ा बड़ा लिख करके आना, इतना छोटा छोटा कीड़े मार दिए, वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो अभी से ही, वरना नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, बढ़िया। हेलो। गॉड ब्लेस यू। मैम। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी अनाया, आपसे दिख रहा है मुझे, अनन्या सॉरी। हेलो मैम। हाँ जी यशिका, बोलो बोलो बेटा। मैम एक डाउट थी। हाँ जी बेटा। मैम हमारे स्कूल में जो ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है ये कराए नहीं जाते, ऐसे कहते हैं कि ये पेपर में आते ही नहीं है। ये कितने मार्क्स के आते हैं लगभग? बेटा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सीधा 3 पार्ट्स आ जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप कहोगे तो अगली क्लास में ना मैं आपको ईयर भी बता दूंगी भी कौन से ईयर का क्वेश्चन है, तो दिक्कत नहीं ओके आएगी, मैम। ठीक है?
ओके मैम। 3 में भी आता है, 1 नंबर में भी आ जाता है। 3 में आएगा तो पार्ट्स में आएगा, 3 पार्ट्स आएंगे। अच्छा अनन्या बेटा आपका भी बिल्कुल सही था। यशिका गॉड ब्लेस यू, अनन्या गॉड ब्लेस यू, रात्रिका का कुछ भी नहीं मुझे दिखा। तो ये स्टूडेंट्स थे भाई, ठीक है। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा बता दो भाई, अभी तो मैं फिर भी तुम्हें ऐड कर सकती हूँ। प्राची सिंह, प्राची मुझे दिखाई नहीं दे रही है बेटा आपका नेम यहाँ पर। और कोई बच्चा, एनीवन एल्स? मैम मी श्रुति, ओके श्रेया, श्रेया पांडे, ठीक है आपको कर दिया है। और कोई भाई, और कोई बच्चा? दीप्ति, चलो मैंने कर दिया है, बस लास्ट है ये, अब देख लो लास्ट है। अगर कोई बच्चा ऐड होता है तो इट्स गुड। मैम रिफ्रेश कर लो। अरे भाई लो भाई रिफ्रेश कर दिया। शोभित ने ज्वाइन किया है, दीप्ति ने ज्वाइन किया है, नरेंद्र ने ज्वाइन किया है और पंडित ने ज्वाइन किया है। हाँ जी भाई, किसी ने कैमरा ऑन करोगे तो बात होगी। हाँ जी, हाँ जी पंडित आईडी से। बेटा आपका क्या नेम है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, क्या नेम है? मैम मेरा नाम है आदित्य शर्मा। आदित्य, आदित्य दिखाइए नोटबुक अपनी। मैम एक तो ये है जो आपने अभी लिखवाया था, 1 सेकेंड। दीप्ति आप भी साथ साथ दिखा सकते हो। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट। और मैम एक बार देख के लिखा था और दूसरी बार ये रहा बिना देखे लिखा है। ओके समझ आ गया था बेटा आपको? यस मैम। बेटा आपकी भी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, बहुत छोटी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। मैकेनिज्म में कार्बन हाइड्रोजन है ना, बाकी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। दीप्ति थोड़ा सा पास लेकर आना अपने Thank you, रजिस्टर ma'am. को। ओके बेटा जी, हाँ जी ठीक है। दीप्ति ये जब मैंने लिखवाई वो है या आपने लिखा है? आपने, अच्छा और दिखाओ बाकी के 2 भी। हाँ पीछे लिखा होगा आपने, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो नेक्स्ट कौन है? हाँ जी हेलो वाले कौन है भाई, आ जाओ। श्रेया, श्रेया हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। श्रेया कहाँ पर बैठी हो? लाइट ही नहीं है जहां पर बैठ के पढ़ रही हो। मैम एक्चुअली थोड़ा सा लाइट इशू चल रहा है बेटा, अंधेरे में मत बैठो। अभी तो वैसे भी शाम का टाइम है, हो सके तो बाहर बैठ जाओ। हम लोग तो हमारे घर के आंगन में बैठ जाया करते हैं, है ना? मैम मैंने 2-3 अच्छा दिखाओ बेटा, एक बार नोटबुक दिखाइए मुझे। सुहाना आपका भी शायद कनेक्ट हुआ था, आप भी दिखाओ बेटा। ओके सुहाना ब्लर बहुत है बेटा, 3 बारी लिखा है सुहाना आपने। हाँ अब कुछ क्लियर दिख रहा था। अच्छा सुहाना कोई इशू तो नहीं आ रहा है? नो मैम, नो मैम तो समझ आ गया मुझे। चलो गॉड ब्लेस यू सुहाना, ठीक है। श्रेया का 1 बारी दिख गया मुझे, ठीक है। बाकी के 2 बारी दिखाइए मुझे। मैम 1 सेकंड शोभित और सिमरन भाई तुम लोग ऐसे ही रहोगे क्या? दिख रहा है आपको? हाँ जी बेटा मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, नोट्स वाली कॉपी पे ठीक है ठीक है। और एक बार जो देखकर लिखा। क्या बात है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, ये तो दिख रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है श्रेया के पीछे इतनी जो किताबें पढ़ी है ना भाई, वाटर डेडिकेशन यार। हम लोगों के भी घर में ऐसे ही बुरे हाल है, किताबें भरी हुई है, भरी हुई है ना? श्रेया गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम, मैं सॉरी अरे अरे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा प्लीज लाइट का ध्यान रखो वरना हेडेक होने लग जाएगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय। चलो भाई अब हमने कर लिया है, बहुत बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करना था उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो अब देखो, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ जी मैम मुझे भी बस मैम हो गया प्लीज मैम। चलो बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैम करवाएंगे आपको कुछ सवाल। देखो अभी मैंने सोचा था मैं इनडायरेक्ट मेथड भी अभी स्टार्ट कराती हूँ, पर अगेन इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, एक मैकेनिज्म में तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी एक मैकेनिज्म पढ़ा है ना? चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कल की क्लास की तरह। क्या करेंगे भाई, कौन बनेगा आज की क्लास का चमकता सितारा? यस हाँ बोलो भाई, करें स्टार्ट। कौन बनेगा आज की क्लास का चमकता सितारा? कुछ सवाल करवाए जाए आज आपको,
मैम वॉइस लो है भाई, मैं बोल देती हूँ सर को, थोड़ी वॉइस बढ़ा देंगे हमारी, है ना। अगर आपको वॉइस लो दिख रही है तो सर को कहते हैं। आज का पहला सवाल कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको देते हैं। चलो स्टार्ट करें। सर वॉइस थोड़ी बढ़ा देना, वॉइस क्रैकिंग, लो वॉइस। अरे कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। चलो भाई, आर यू रेडी? एक बच्चा बोल रहा है मेरा नाम था, बस मैम ने ऐड नहीं किया। बेटा देखो कोई पार्शलिटी तो है नहीं है ना, मैं तो तुम्हें सीधा क्लिक कर रही थी, अब जिस पे हो गया, ठीक है। चलो अब देखिए बेटा, आज की क्लास का सबसे पहला कन्वर्जन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। द फर्स्ट कन्वर्जन क्वेश्चन, ध्यान से सभी बच्चे सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कन्वर्ट एनिलिन टू आयोडोबेंजीन। एनिलिन का कन्वर्जन करना है भाई आयोडोबेंजीन में, एनिलिन का कन्वर्जन करना है आयोडोबेंजीन में। बताओ फटाफट से। कोई बात नहीं सिमरन, कोई इशू नहीं है बेटा। अनुप्री बोल रही है सब टीचर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अच्छा जी ऐसा है। ओह गरिमा बोल रही कॉल नहीं किया, सॉरी बेटा माफ करना मुझे यार, है ना। सैनवियर रिएक्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा एनिलिन क्या होता है भाई? जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है मैम? NH2 आता है। अच्छा बेटा अब इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? पहले NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में। मुझे बताना पहले क्या मिलेगा, पहले क्या मिलेगा बेटा? यहां से तुम्हें कौन बताएगा क्या मिलेगा? अरे भाई सैंडमियर तो है ही है, क्या मिलता क्या है यहां से? क्या मिलता है भाई? डाइजोनियम सॉल्ट। मोनालिसा ने बिल्कुल सही बताया, डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है मैम, वेरी गुड बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अब मैं किसके साथ करवाऊं? मुझे बेटा आयोडोबेंजीन मिले, किसके साथ रिएक्शन होगी? किसके साथ? डाइजीनियम नहीं है बेटा, डाइएजोनियम है, एजो का मतलब नाइट्रोजन होता है। किसके साथ रिएक्शन होगी बेटा? अब मुझे आयोडो चाहिए तो KI, क्या बात है भाई, KI के साथ रिएक्शन होगी, वेरी गुड। KI के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आयोडोबेंजीन। क्या बात है यार, आज तो तुमने पहला क्वेश्चन खुद से कर लिया, कल तक तो रो रहे थे। हाँ कल तक तो रो रहे थे बेटा। Cu2Cl2 के साथ कराओगे क्लोरोबेंजीन मिलेगा। हेलो ये किसने बोला? सैंडमियर थोड़ी होगी, सैंडमियर में KI आता ही नहीं है। हाँ वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट सवाल करें, रेडी हैं सभी? अगला सवाल, अगला सवाल। 2-मिथाइल 1-प्रोपीन को 2-मिथाइल 1-प्रोपीन को आपने कन्वर्ट करना है। 2-मिथाइल 1-प्रोपीन को 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन में करना है। किसमें? 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन में। बताओ कैसे करें? पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के भाई। 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, प्रोपीन मतलब मैम डबल बॉन्ड है, सेकंड पर है मैम मिथाइल ग्रुप, ऐसा कुछ होगा मैम। इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन में। मैम याद आ गया मैम, आपने कहा था डबल से सिंगल जाएंगे तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, सिंगल से डबल आएंगे तो क्या करना है? एलिमिनेशन। सिंपल बेटा, दो चीजों का ध्यान रखना है। डबल से सिंगल कैसे आना है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से। वेरी इजी, वेरी सिंपल भाई, वेरी सिंपल, वेरी इजी मैम। अब यार लगेगा क्या भाई? देख लो, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, भाई HCl ऐड होगा ना, Cl लग रहा है, मार्कोनिकॉफ लगेगा, Cl नेगेटिव आएगा, कम वाले पे जाएगा, H पॉजिटिव ज्यादा वाले पे, सॉरी यहां बेटा CH2 होगा, ठीक है। अब बेटा देख लो प्रोडक्ट यही बन रहा है। हो गया सवाल? अरे भाई विशाल जी एलिमिनेशन कब होगा? कब होगा? जब तुमने एल्केन से एल्कीन बनाना है।
एल्कीन से एल्केन बनाना हो तो बेटा बहुत सिंपल, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चले भाई, सेकंड सवाल कर लिया, थर्ड पे चल सकते हैं। थर्ड पे चले क्या, आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन, रिएक्शन दी है उसने, कन्वर्जन नहीं है, फिलिंग दी ब्लैंक्स है। फिलिंग दी ब्लैंक्स है भाई, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ मुझे। फिलिंग दी ब्लैंक्स से क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बेटा। ये कहाँ करनी है, जहां कल कर रहे थे सवाल वहीं पे आगे कंटिन्यू करना है, वहीं पे ही करना है। अच्छा कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे ना, वही नंबर डालते हैं इस पे। ये 16th क्वेश्चन कर देते हैं, वही नंबर डालते हैं। ये 17th क्वेश्चन कर देते हैं और ये 18th क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, वही नंबर डालते हैं। अरे फिंकरस्टीन क्या बात है मैम, बहुत सिंपल मैम। हेलोजन एक्सचेंज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो। क्या नाम होगा इसका, 1 आयोडो प्रोपेन। यही आ रहा है, यही आ रहा है, क्या बात है बेटा। करें 19th क्वेश्चन। मैम 19th क्वेश्चन करा दो फटाफट से। 19th क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। बेटा अल्कोहलिक लिखा है, कई बार पेपर में ना इथेनॉल भी लिखा होता है, तो इसका मतलब भी अल्कोहलिक KOH ही ले होगे आप। अल्कोहलिक लिखा होगा या इथेनॉल लिखा होगा तो कंफ्यूज मत करना। बताओ अब कैसी रिएक्शन होती है ये, हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा रहे हो अल्कोहलिक के साथ, दैट मींस कैसी रिएक्शन। अभिनव जी भाई पढ़ लो, सिमरन को भी पढ़ने दो। नितिन ने बता दिया एलिमिनेशन, रिया ने भी, रमनीत ने भी, साजन ने भी, प्रिया ने भी। हाँ अब हो नहीं रही पढ़ाई, आईडी नाम बनाई है बेटा, कभी होएगी कहां से, तुम नेगेटिव ही स्टार्ट कर रहे हो, तुम नेगेटिव नाम रखोगे तुम तो कहां से हो जाएगी भाई पढ़ाई तुमसे। नाम तो तुमसे लिखा जा नहीं रहा बेटा। मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। C पे 3 CH3 ग्रुप्स हैं, इधर Br है भाई। मैम KOH है अल्कोहलिक, मतलब यहाँ पे ये जिस कार्बन पे लगा है इसका अगर हम बोलते हैं ये कार्बन अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेट करना है। कोई भी बीटा से निकाल दो भाई, बात एक ही है। ऐसा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ही इज टॉपर मैम, अच्छा जी बढ़िया बात है जी। अब हो रही है पढ़ाई भाई। झारखंड से बता दो यार उनको कौन कौन है भाई, वहां पढ़ाई हो रही है भाई। पढ़ाई से ज्यादा अभी भैया जी को ये जानना है, अभी बारिश हो रही है तो क्या आपकी भी बारिश हो रही है क्या यार, भैया को बता दो यार पहले यार, भैया जी को, भैया जी का टाइम वेस्ट हो रहा है, बता दो पहले उन्हें। भैया जी क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना, बता दो यार। यहाँ भी बेटा जी बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है, आपके भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, सेम पिंच। पढ़ना मत यार तुम, बाकी सारी बातें मैं तुमसे करवा लूं। बहुत सही बेटा। मैम 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बनेगा, बोलो। इधर तो रेन नहीं हो रही है भैया जी, बता दिया है कई बच्चों ने। चलो शीतल जी बोल रही है मैम जी यहाँ रेनबो बन रही है, भाई वहां रेनबो बन गया है यार। और कोई भाई, और किसी को कुछ बताना है तो बोलो भाई। भाई कर्नाटका में भी हो रही है भाई, ठीक है, हरियाणा में भी हो रही है, असम में भी हो रही है भाई। और कोई बच्चा भाई, और कोई बच्चा। ज्योति बोल रही है जी जी मैम बारिश हो रही है भाई। और किसी की भी बारिश हो रही है बता दो भाई, ये तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।
कुछ नहीं हो सकता भाई तुम लोगों का। गप्पे यार, मेरे को ना एक बात बताओ, तुमने बातें करनी है ना, तुम्हारी मैम एंड में बातें करेगी, 5 मिनट पक्का बातें। तुम जो सवाल करोगे अपन आराम से मस्ती से जवाब देंगे, लेकिन यार पढ़ लिया करो यार, प्लीज यार। कानपुर में भी, ओ भाई बस करो यार, बस करो सारे, फिर देखो स्टार्ट हो गए। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दू। बताना क्या बनेगा, बताना भाई क्या बनेगा। बहुत गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है। थोड़ा पढ़ लो, मैं बता रही हूँ। अभी देखो 5:31 हुए हैं, अपन 5:50 पे बातें करना स्टार्ट करेंगे आराम से, ठीक है? 10 मिनट बातें करेंगे, पक्का प्रॉमिस, मैं बोल रही हूँ। 5:50 पे स्टार्ट करेंगे, 20 मिनट मेरे साथ पढ़ लो, शांति से क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? चलो बताओ क्या आएगा जवाब इसका। SN2 मैम, SN2 सबको याद हो गई है, बहुत अच्छे बेटा। CN नेगेटिव आएगा, CN नेगेटिव आएगा, Br की जगह ले लेगा, CH3 CH2 CN बनेगा, K पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ जुड़कर KBr बना देगा। क्या सभी को क्लियर हो गया? अगला करे भाई, अगला 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 मैम। ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई सवाल, ये बहुत अच्छा है यार। बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बस लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। बताओ क्या आएगा, बताइए। देखो, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, मैम NaCl तो यहां से निकल जाएगा। साथ में क्या बनेगा बेटा, बस इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ दो, C6H5O C2H5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ईथर बन गया, ईथर बन गया, ROR बन गया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखें। अब बताओ 22nd रिएक्शन बताओ, 22nd रिएक्शन बताना। इस रिएक्शन का नाम भी बताना। इस रिएक्शन का बेटा नाम भी बताना है, नाम भी बताना है। वुड्स रिएक्शन 2 सोडियम के साथ होती है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं। थायोनाइल क्लोराइड क्या बात है, प्योर होगा भाई। OH हटेगा, Cl आएगा, सीधी सी बात है। CH3 CH2 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 Cl, यही करते हो? हाँ, प्योर मिलता है प्रोडक्ट। और क्या बनता है, SO2 गैस बनती है, HCl गैस निकलती है। गैस बन रही है तो ऐसे एरोज ऊपर दिखाओगे। भाई NCERT के सवाल थे, NCERT की रिएक्शंस थी जो मैंने यहाँ लिखा। हाँ बेटा, डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं, बहुत से NCERT की रिएक्शंस थी जो मैंने तुम्हें कराई है। अब 23rd खोल रही हूँ, नेक्स्ट पेज पर। बताओ 23rd बताएंगे सभी बच्चे। और ये 24th भी बताएंगे, 23rd एंड 24th बताएंगे। लैग हो रहा है, लैग हो रहा है।
यार कितना झूठ बोलते हो यार, कुछ भी यार, ऐसे मत करो यार। टीम बोल रही है नहीं मैम लैग नहीं हो रहा है। बेटा क्या लगेगा यहाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, मोर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जाएगा। मोर का है भाई इधर है, तो H पॉजिटिव इधर जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, CH3 CH2 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 Br मिलेगा, है ना। अच्छा अब इस केस को देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो कौन सा रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल। तो Br नेगेटिव अब कहाँ जाएगा, लेस दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में जाएगा। अच्छा बीच में हुआ था, ठीक है, क्या मिलेगा, CH3 CH2C Br आ जाएगा इधर, यहाँ CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा। सभी का यही आ रहा है, सभी का यही आ रहा है, बोलो भाई। चले आगे, चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलो। 25 प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपिन 1 ओल के अंदर, करो भाई। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपिन 1 ओल के अंदर, करो भाई। मैम प्रोपिन 1 ओल में सिंगल बॉन्ड मतलब डबल से सिंगल, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, सिंपल इजी है ना। प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिन 1 ओल क्या है, CH3 CH2 CH2 OH। पहली बात मैम डबल से सिंगल में जाना है, क्या करना है, देखो पहली बात मैम इसकी आप HBr के साथ एडिशन करा दो, इधर ही करवा दो ताकि OH इधर ही आ जाए। हम क्या कराते हैं, पेरोक्साइड के साथ कराएंगे, तभी क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। ये Br नेगेटिव मोर दी नंबर पे जाएगा और दूसरी तरफ H पॉजिटिव जाएगा, तो CH3 CH2 Br मिल गया। अब बेटा मैं किसके साथ इसकी रिएक्शन कराऊं भी मुझे अल्कोहल मिल जाए, भाई किसके साथ कराऊं बता दो मैम, एक्वस के साथ करा दो। हाँ बेटा मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो Br इधर आ जाएगा ना, अलग प्रोडक्ट आ जाएगा, गलत बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब बेटा एक्वस KOH के साथ करवा दो, NaOH के साथ करा दो, ये OH नेगेटिव आएगा, Br की जगह ले लेगा, ये आएगा उसकी जगह ले लेगा, सिंपल इजी। 26 पे चले, अगर ये हो गया है सभी नोट कर लो इसको। हाँ KOH बढ़िया। टू क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में, बताओ। 2 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में, बताओ। पहली बात तो मैम इसको ड्रॉ करते हैं, सिंगल सिंगल है मतलब कुछ और ही गड़बड़ है। ऐसा है मैम, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। कोई बच्चा बताना चाहेगा अरे व्हाट्स रिएक्शन, अरे यार तुम्हें कैसे याद आ गया यार, अरे यार खुश कर दिया यार तुमने मुझे। बेटा इसकी रिएक्शन दो Na के साथ करवा दो। देखो ऐसा ही एक मॉलिक्यूल इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, सेम ऐसा। क्या होगा, यही होगा मैम, यही होगा मैम। ये 2 Cl 2 Na के साथ चले गए तो ये CH इस CH से जुड़ेगा, ये CH इस CH से जुड़ेगा। देखना प्रोडक्ट कैसा बनेगा, पहले इस वाली लाइन को लिख देते हैं ऐसे ही, अब नीचे वाली लाइन को भी ऐसे लिख देते हैं। मैम ये तो यही बन गया, ये व्हाट्स रिएक्शन भाई ड्राई ईथर में होती है यार, खुशी खुशी मैम, व्हाट्स रिएक्शन बहुत अच्छी, ठीक है। चले भाई 27 पे चले। चलो जी 27 देखना,
बेंजीन को कन्वर्ट करना है टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बताओ, बेंजीन को कन्वर्ट करना है टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अरे यार सर, वॉइस लैग, वॉइस क्या हो गया भाई? एक तो ये वॉइस लैग पता नहीं क्यों होने लग जाती है, वॉइस हाई और लो हो रही है, वॉइस हाई लो हो रही है, क्रैक हो रही है। ऐसा क्यों यार? तुम बहुत झूठे हो यार, कुछ भी नहीं हो रहा है यार, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो सर भी आगे कह के चलेंगे मैम बच्चे तंग कर रहे हैं आपको। यार ऐसे बेइज्जती मत कराया करो यार, यार बताओ यार, ऐसे बेइज्जती तो मत करवाओ यार। चलो बेंजीन देखो, बेंजीन को कन्वर्ट करना है। पहली बात, नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या होता है भाई? NO2 का लगना। 4 ब्रोम, मान लो ये 1 2 3 ये 4 ऐसा है। पहली बार तो मैम ब्रोमीन को लगाएंगे, ब्रोमीन मैम हो रहा है, मैम झूठ नहीं बोल रहे, मेरे को बताती हूँ सर, हो रहा है सर, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। बचा लिया यार तुमने मेरी देखो बेइज्जती हो रही थी यार, है ना? बेइज्जती हो रही थी, बेइज्जती। अरे बीच में हो रहा था, बीच में हो रहा था। देखो यार तुम बेइज्जती करा देते हो मैम की, देख लो। Br2 ऐड करा देते हैं। तुम्हें याद है अपन क्या बोलते थे? जब FeCl3 लेते हो, Br2 ऐड कराते हो, नॉट ऑन नॉर्मल कंडीशंस बेटा, हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन कराते हैं, तो भाई सेम तरीके से ही होगा यहाँ पे भी। Br2 और Br2 ले लोगे अब इसके साथ, तो पहले तुम ब्रोमोबेंजीन बनाओगे। अब ब्रोमोबेंजीन के साथ क्या करा दो? नाइट्रेशन, HNO3 की रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ, पैरा प्रोडक्ट आ जाएगा। डन है? ठीक है, क्लियर? यार बहुत तंग करते हो यार तुम लोग मुझे। 28th क्वेश्चन करें? रेडी 28th क्वेश्चन के लिए? अगला सवाल, ब्यूट 1 को कन्वर्ट करना है। ब्यूट 1 को कन्वर्ट करना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड में। अरे मैम मुझे आता है मैम, डबल से सिंगल जाना है मैम, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। मैम हमने कर लिया है, ये बहुत इजी इजी सवाल है मैम, इजी है मैम। N-ब्यूटाइल आयोडाइड, क्या करें भाई क्या करें, इधर कुछ लगेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे मैम? देखो अगर मार्कोनिकॉफ लगाओगे ना, Br इधर आ जाएगा, हमें तो आयोडीन कोने पे चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, HBr विद पेरोक्साइड करेंगे तो Br नेगेटिव मोर पे जाएगा, H पॉजिटिव दूसरे पे जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br आएगा। अरे मैम कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टीन। अरे मार्कोनिकॉफ फिंकलस्टीन नहीं हो रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ और फिंकल हो रही है। फिंकलस्टीन NaI आएगा ड्राई एसीटोन के साथ में और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कर पा रहे हो? पिछली क्लास में बहुत घबरा गए थे यार तुम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनोल में करना है कन्वर्ट। 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनोल में करना है। अब बताना मैम को, मैम ये सिंगल है वो भी सिंगल है, अब क्या करें मैम? थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो 2 क्लोरोप्रोपेन बनाते हैं पहले, 1 प्रोपेनोल, मतलब कि कुछ ऐसा है ना। क्या करें भाई? मैम ऐसे कर सकते हो, देखो OH सीधा तो आके लगेगा नहीं, हमें पता है। डबल बॉन्ड बनाए मैम पहले, हाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं।
डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मैम सीधा तो कैसे ही आप हटा लोगे, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है बेटा, हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन कराते हैं। तो ये Cl और एक ये हाइड्रोजन हट जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। अब क्या करें मैम, अब इसकी रिएक्शन करा दो HBr के साथ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड के साथ। तो Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। हाँ, एलिमिनेशन वेरी गुड, है ना। अब क्या आ जाएगा, Br CH2 CH2 CH3। भाई अब क्या कर दो, एक्वस KOH SN रिएक्शन। भाई देख लो ये रिएक्शन अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, 3 स्टेप की थी, मजेदार थी, मजेदार थी ना। वन ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट, अच्छा ये तो हमने कर लिया है। हाँ, एक और, इथीन को कन्वर्ट करना है डाइब्रोमो इथेन में। बताओ मैम, इथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइब्रोमो इथेन। मैम ये कौन सी रिएक्शन थी, विसिनल डाइब्रोमाइड बनता था, बताओ फटाफट कौन सी रिएक्शन थी, किसकी प्रेजेंस में होती है, विसिनल डाइब्रोमाइड बनता था, बताओ 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 बताओ, विसिनल कब बनता था बेटा, विसिनल कब बनता था बेटा, विसिनल कब बनता था बेटा, कोई तो बताओ। CCl4 कॉस्ट सबने बताया, और कोई, CCl4 वेरी गुड बेटा, Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में विसिनल डाइब्रोमाइड बनता था। खत्म खत्म खत्म। हाँ ठीक है जी, तो आज 15 क्वेश्चन कर लिया भाई, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए कल की क्लास और आज का मिला करके। अब मुझे बताना, अब मुझे जेन्युइन बताना, कल तुम घबरा रहे थे, आज हुए कुछ, मैं ये नहीं कहती सारे हुए होंगे, कुछ हद तक तुम्हें थोड़ा इजी लगा, बताओ कुछ हद तक इजी लगा, बताओ भाई, बोलो बोलो। कल टफ लग रहा था, कल रो रहे थे, आज कुछ हद तक इजी लगा, बोलो। हाँ जी मैम, यस मैम, लगा ना बेटा। तो अब आपने कल की तरह आज फिर प्रॉमिस, ये 15 क्वेश्चन खुद से दोबारा करेंगे, ये 15 क्वेश्चन खुद से दोबारा करेंगे, करेंगे पक्का, पक्का करेंगे ना। हाँ मैम करेंगे, फ्यू ओनली मैम, कुछ ही हो पाए, कोई बात नहीं बेटा, पर कुछ तो हो पाए ना भाई। कल जिस हिसाब से हम लोग परेशान हो रहे थे उसके मुताबिक कुछ तो हुए ना बेटा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे आए हो ना, अब अगले में और आगे आ जाएंगे, है ना। तो बेटा आज के 15 क्वेश्चंस ट्राई अगेन खुद से। अब देयर इज नो DPP, रेस्ट करो भाई, तुम्हारा संडे है और मंडे का तुम्हारा ऑफ है ना, जन्माष्टमी की लिए आपको ऑफ है। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। कान्हा जी आप पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखे, है ना। राधा रानी हमेशा आप पे अपनी कृपा बरसाए रखे। जन्माष्टमी की सभी को बहुत अच्छे से हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। अच्छा बेटा, अब मैं ये कह रही हूँ अगली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो अगली क्लास के अंदर हम आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल का भाई। और बेटा साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चंस तो नो डाउट हम करेंगे, ऐसे ही और क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कन्वर्जन ही आएंगे, आई होप सो सभी जो लोग हैं, है ना, और अच्छे से इसको कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं बेटा, अपन ट्यूसडे को मिलेंगे, है ना। सभी को मेरी तरफ से यही मैं बोलूँगी बेटा, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से काम करो, मेहनत करो, जो चीज़ें तुम्हें मैं करवा रही हूँ प्लीज़ उसको रिवाइज ज़रूर 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 से करो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बढ़िया होगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग ट्यूसडे को, है ना। तो भाई अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, बहुत अच्छा लगता है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में, ठीक है, इंटरेक्शन करके, और बहुत अच्छा लगा। जितने भी बच्चों ने वीडियो कॉल ज्वाइन करी सबने अपना काम किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सभी को। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे को, तब तक के लिए प्लीज़ शौरू प्रॉमिस मत तोड़ना, 15 क्वेश्चन करके आना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। हाँ जी, ट्यूसडे नहीं सॉरी, अपकमिंग क्लास जब भी होगी हमारी, नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगी तब मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।